मैं अनीता दिनेश आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई ही एक पेंटिंग है और वर्तमान में मैं शिव और काशी पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप आर्ट की फील्ड में काम कर रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं या आप सोच रहे हैं, तो आप अपनी पेंटिंग का जो प्राइस है वो किस तरह से डिसाइड करें। क्योंकि जनरली लोगों को परसेप्शन होता है कि पेंटिंग्स तो बहुत महंगी मिलती हैं, बहुत महंगी बिकती हैं और आप इनका कोई भी मुंह मांगा दाम कोट कर सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभवों से, अपने सामने देखे हुए एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से आप अपनी पेंटिंग्स की प्राइसिंग कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए भी फायदेमंद हो, आपका स्प्रेड भी बढ़े, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़े, आपकी आर्ट अलग अलग जगहों पर पहुंचे भी। बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने, खासकर वो लोग जो नए हैं आर्ट की फील्ड में और अभी उन्होंने अपनी एक दो एग्जीबिशंस ही लगाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या सही तरीका है पेंटिंग्स की प्राइसिंग करने का। किस तरह से वो लोग जो कि नए आर्टिस्ट हैं और अभी किसी गैलरी से नहीं जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या अपने इंडिविजुअल शो करते हैं, ग्रुप शोज करते हैं, तो किस तरह से वो अपनी पेंटिंग्स के प्राइजेस को डिसाइड करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा एक शो था और जो जहां पर था वहां पे जो गैलरी थी वो कई पार्ट्स में डिवाइड थी, यानी कि एक संग करीबन 10-12 आर्टिस्ट के शो होते हैं वहां पर। जिस दीर्घा में मेरा शो था उसके बगल में एक सीनियर आर्टिस्ट थे जो मुझसे काफी समय पहले से काम कर रहे थे और उसके पास एक आध और ऐसे आर्टिस्ट थे जो एकदम नए थे। मैंने सबसे पूछा कि आप अपनी पेंटिंग की जो प्राइसिंग है वो किस तरह कर रहे हैं, तो किसी के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि ज्यादातर आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते तो हैं, फिर जो उनके मन में प्राइस आता है उसको वो तुरंत से कोट कर देते हैं और इसका नुकसान जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि कई बार को लोग मोल भाव करके उनसे कम ज्यादा कीमत पे पेंटिंग खरीदते हैं और कई बार लोग उनकी पेंटिंग्स की जगह किसी और की पेंटिंग को प्रेफर कर देते हैं जो उनको लगता है कि उतनी कीमत में उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। पेंटिंग भी एक कमोडिटी होती है और जिस तरह से हम कोई भी चीज बेचते हैं, खरीदने वाला उसको खरीदता है तो वो हमेशा कंज्यूमर अपना बेनिफिट देख के खरीदता है कि जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उसमें जो उसको गुड या सर्विस मिल रही है वो किस स्तर की है, किस श्रेणी की है। और अगर आप एक नए आर्टिस्ट होते हैं और आपके काम में अभी वो परिपक्वता नहीं आई है, आपकी मार्केट में अभी उतनी साख नहीं बनी है या आप बिग प्लेयर्स के संग काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप इस परसेप्शन में कि पेंटिंग्स तो आप जो प्राइस कोट करेंगे उसमें बिक जाएगी और कई बार आप मन मांगी कीमत को कोट कर देने से अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो अपनी पेंटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में भेजने पर होना चाहिए। उसके दो फायदे होते हैं। एक तो जब आपकी पेंटिंग किसी अच्छे स्पेस में लगेगी तो लोग आपके नाम के प्रति आकर्षित होंगे, आपके काम के प्रति आकर्षित होंगे, वर्ड ऑफ माउथ से आपको पब्लिसिटी मिलेगी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे देश में आर्ट मार्केट कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और इसमें आपको घुसने का, इसमें जाने का, लोगों को जानने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप जिनको बिग प्लेयर समझते हैं या जो बड़ी गैलरीज हैं या जो बड़े कलेक्टर्स हैं उनके पीछे भागते रहें। पर उसमें ऐसा होता है कि एक तो आपका ये नुकसान होता है कि आपने अगर मनमानी कीमत कोट की और खरीदने वाले ने आपसे पेंटिंग नहीं खरीदी, फिर उसके बाद आपकी पेंटिंग वहीं पर रुक जाती है। क्योंकि उसको जितने लोग देखेंगे पेंटिंग को उतनी ज्यादा पेंटिंग के साथ साथ आर्टिस्ट का नाम बढ़ेगा, आर्टिस्ट से फेमिलियर लोग होंगे तो उसकी पेंटिंग खरीदने में इच्छुक होंगे। दूसरा, आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है क्योंकि इनिशियल स्टेज में मेरा मानना है कि जब आप एक नए आर्टिस्ट हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको काम बेचना है। क्योंकि ऐसा है कि आप सुनेंगे बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कला तो हम साधना के लिए करते हैं। देखिए, ये एक कमोडिटी है जिसको कि आपको अगर जब तक आप बेचेंगे नहीं, जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आर्ट की फील्ड में ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री में हो रहा है। आपको गैलरी चाहिए, उसका रेंट देना होगा, आपको कैटलॉग छपवाना है, उसकी पेमेंट करनी होगी, आपको क्यूरेटर के मार्फत शो करना है, उसको पैसे देने होंगे। आपको हर कदम पे पैसे खर्च करने हैं और अगर आपके पास पैसे आएंगे नहीं तो आप फिर वहीं पर रुक जाएंगे। क्योंकि
पेंटिंग्स बनाना कोई बहुत सस्ता काम नहीं है। आर्ट सप्लाईज काफी एक्सपेंसिव होती हैं, कैनवसेस काफी एक्सपेंसिव होते हैं, और अलग अलग तरह के मीडियम्स जिनमें आप काम करते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक अच्छी आर्ट तैयार करने में आपको पूरी जी जान लगा देनी पड़ती है, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इसलिए इसकी एक सही कीमत उस समय रखना जरूरी है, सो दैट कि आपके पास रेगुलर पैसे आते रहें जिनको आप अपनी आर्ट को फर्दर इंप्रूव करने में लगाते रहें। क्योंकि एक बात तो आपको समझ लेनी होगी कि कोई भी आर्टिस्ट पैदाइशी अच्छा नहीं होता है। ये बात अलग है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है और वो पेंटिंग्स बनाते हैं, अच्छी बनती है, जल्दी लर्न कर लेते हैं, बारीकियों पे जल्दी उनका हाथ साफ हो जाता है। पर जब तक आप कड़ा अभ्यास नहीं करेंगे, लगातार अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी पेंटिंग में माहिर नहीं हो पाएंगे, आपके हाथ में वो फिनिशिंग नहीं आएगी, आपके हाथ में परफेक्शन नहीं आएगा, आप अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल डेवलप नहीं कर पाएंगे। बहुत सालों तक घिसते घिसते काम करते करते कई 100 पेंटिंग बनाने के बाद जो है वो आपके हाथ में वो परफेक्शन आता है जिसको कि देखने से उस आर्ट में मैच्योरिटी झलकती है, आर्ट में गंभीरता आती है, आपकी लाइंस में फिनिशिंग आती है, आपके टेक्सचर्स में, आपके फॉर्म्स में, आपकी थॉट प्रोसेस में, सभी में मैच्योरिटी आती है। तो इसलिए जब आप अपनी आर्ट को सही कीमत लगाएंगे, सही कीमत में बेचेंगे, तो उसके खरीदार आपको ज्यादा मिलेंगे। इनिशियल स्टेज में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी पेंटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करना, ज्यादा से ज्यादा आर्ट लवर्स के पास पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा स्पेसेस में उसको लगवाना। तो इसलिए आप बहुत ही प्रैक्टिकली इसका प्राइसिंग करें। और आर्ट का जो वैल्यूएशन है वो आप ये मान लीजिए रियल एस्टेट की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आपके शहर में अलग अलग तरह की लोकेलिटीज होती हैं, वहां पर बिकने वाले घरों की कीमत कैसे तय होती है? इस तरह तय होती है कि वहां पर कुछ दिन पहले अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी बिकती है तो वो किस कीमत पे बिकी, इसी आधार पर बाकी की प्रॉपर्टी के रेट्स डिसाइड होते हैं। वैसे ही आर्ट है, आप न्यू कमर्स की जो पेंटिंग है वो किस रेट्स में जाती हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग रखिए। आप एक मिडिल एज आर्टिस्ट हैं तो आप उस हिसाब से अपने प्राइजेस रखिए। पर एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, पेंटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंचाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको, क्योंकि अच्छी जगहों पे अपनी पेंटिंग जब आप डिस्प्ले करेंगे तो उसको देखने वाले भी अच्छे लोग होंगे। तो आपको ये समझ लेना जरूरी है कि आपको अपनी आर्ट की कीमत भी उसी तरह डिसाइड करनी है। आप अपने समकालीन कलाकारों की पेंटिंग्स को देखिए जो कि आप ही की तरह अपने शोज खुद अरेंज कर रहे हैं, ग्रुप में शोज कर रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी पेंटिंग्स के जो प्राइजेस हैं वो डिसाइड कीजिए। मोटे तौर पे मैं बताऊं तो आप अपनी जो पूरी की पूरी लागत है पेंटिंग में आई, आप उसको 3 टाइम तक आप बढ़ा सकते हैं। और उसमें आपका कलर शामिल है, आपका कैनवस शामिल है, आपका समय शामिल है, आपकी फ्रेमिंग का एक्सपेंस शामिल है। और हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि आपकी जो पेंटिंग का प्रेजेंटेशन है वो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे फ्रेम्स यूज करेंगे और पेंटिंग के कलर के साथ फ्रेम्स को मैच करके अच्छे संयोजन के संग यूज करेंगे तो देखने वाले की आंखों में वो आकर्षक लगेंगी, सुंदर लगेंगी, आई कैचिंग लगेगी। क्योंकि अगर कोई आर्ट कलेक्टर नहीं है तो उसका एक उद्देश्य होता है एक अच्छी पेंटिंग लेने का, वो अपने डेकोर के मुताबिक, अपने इंटीरियर के मुताबिक आपकी पेंटिंग अपने घर के मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस पे लगाना चाहता है। उसके लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कलर से रिलेटेड हो सकती हैं, फॉर्म से रिलेटेड हो सकती हैं, साइज से रिलेटेड हो सकती हैं। तो जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो अच्छे लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। अच्छी स्पेसेस में जब पेंटिंग लगती हैं तो लोग, उनको देखने वाले भी लोग उस स्तर के होते हैं जिनको कला की समझ होती है, कला की परख होती है। और ऐसे लोग फिर कई बार कहीं से देख करके आपके काम को पसंद करके आपसे संपर्क करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। एक बार मैंने बॉम्बे में एक आर्ट फेयर में पार्टिसिपेट किया था। एक काफी नामी गिरामी कॉरपोरेट है, वो मेरे पेंटिंग्स को देखने आए और उनको मेरी पेंटिंग्स पसंद आई और एक एक करके उन्होंने मेरा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द शो ले लिया। उसके मुझे 3 फायदे हुए। 3 फायदे ये हुए, पहला तो मेरा नाम एक अच्छी जगह पहुंचा जहां से बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मिले। दूसरा, मैंने जितना एक्सपेंस किया था बॉम्बे जाने में, रहने में, पेंटिंग्स बनाने में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी कई गुना जो कीमत थी वो मुझे मिल चुकी थी। तो मैं आगे अपनी पेंटिंग्स को अपने मनमाने प्राइस पर बेचने के लिए भी स्वतंत्र थी।
हजारों की संख्या में वहां विजिटर्स आए जिन्होंने मेरा नाम जाना, मेरा काम देखा। उससे वर्ड ऑफ माउथ से और लोगों ने काम देख करके मुझे रिकॉग्नाइज किया, मेरे स्टाइल को पहचाना और उस स्टाइल को लोग मेरी पर्सनैलिटी से, मेरे से एसोसिएट करने लगे। तो इसका मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ। उसके साथ ही वो क्लाइंट जिनको कि मैंने निगोशिएबल प्राइस पे, क्योंकि मैंने जो प्राइजेस रखे थे, पर मुझे जब ये लगा वो ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद आपके साथ हमेशा संपर्क में बने रहे, क्योंकि वो एक आर्ट कलेक्टर थे, तो मैंने उनकी कीमत पे उनको पेंटिंग्स दी, मेरी अपनी कीमत की बजाय। उसका फायदा ये हुआ कि मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात बने। आज भी अक्सर वो मेरी पेंटिंग्स अपने फॉरेन क्लाइंट्स को गिफ्ट देने के लिए, अपने गेस्ट को गिफ्ट देने के लिए लेते रहते हैं, अपने स्पेसेस में लगाने के लिए लेते रहते हैं। उससे फायदा ये होता है कि जब आपको कोई इस तरह के 2-4 भी परमानेंट पैटर्न्स मिल जाएंगे तो आपके पास इतनी मनी आती रहेगी हमेशा कि आपको अपने घर से लगा करके और पेंटिंग्स नहीं तैयार करनी पड़ेगी। आपके पास अपना पैसा होगा अपनी पेंटिंग्स में खर्च करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी आपकी कला निखरेगी। अपनी पहचान बनाना, अपना एक स्टाइल डेवलप आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आपकी आर्ट में फिनिशिंग आती जाती है, आपकी आर्ट में सफाई आती जाती है, आपकी आर्ट डे बाय डे बेहतरीन होती जाती है। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें कि शुरुआती स्तर में जब तक कि आप एक मिडिल एज आर्टिस्ट नहीं हो गए हैं, कम दामों में भी लेना चाह रहा है तो आप उसको दें, क्योंकि तब आप उस स्टेज में आपकी पेंटिंग का कलेक्टर्स के पास, लगाने वालों के पास जाना जरूरी है। पर इम्प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने इतने दिन के आर्ट कैरियर में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो लोग मनमांगी कीमत मांगते हैं, पेंटिंग्स निकलती नहीं है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं और फिर उसके बाद आगे का काम उनका रुक जाता है, क्योंकि उनको लगता है घर तो पेंटिंग से भरा पड़ा है, जब निकल रही नहीं है तो बनाने का क्या फायदा है। आर्ट एक ऐसी चीज नहीं है जो हर रोज आप 4 निकाल ले रहे हो। आपको पता है हम आर्टिस्ट काम करते हैं और शायद साल में जब बहुत अच्छा आपका काम हो या बहुत अच्छा आपका समय चल रहा हो तो आपके जो है वो 30-35% काम निकलेंगे, पर धीरे धीरे वो पाइलअप होता जाता है। इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करिए कि काम को निकालिए आप, सो दैट कि वो राइट लोगों के पास पहुंचे। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल प्राइसिंग कीजिए, शुरुआत में फोकस करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और काम को इकट्ठा करके रखने की बजाय उनको निकालने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही आप बहुत सारे फ्रीलांसिंग के काम हमेशा कर सकते हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने नाम को इस्तेमाल करें। और ये बात मैं मिडिल एज आर्टिस्ट के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अक्सर बुक कवर्स डिजाइन करती हूँ, बुक के लेआउट्स डिजाइन करती हूँ, तमाम इस तरह का डिजाइनिंग का काम मैं कर देती हूँ, जिसके लिए मुझे मेहनताना मिलता है, पैसे मिलते हैं, सो दैट कि मैं अपनी आर्ट की जो जर्नी है उसको लगातार करती रहूं। क्योंकि आर्ट की फील्ड में अपनी जगह बनाने का, नाम कमाने का, अपनी आर्ट के प्रति लोगों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो एक दिन आपका आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं पेंटिंग की टेक्निक से रिलेटेड भी कुछ चीजें सिखाऊं, कुछ डेमो दूं, कुछ उनके संग उनको सजेस्ट करूं, तो मैं ऐसा भी करूं। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने साथ जो लोग आर्ट लवर हैं, आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी फैमिली में जो मेंबर्स आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मेरे संग कनेक्ट कीजिए। और यकीन मानिए आप सबके लिए इस चैनल में बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।